नमस्कार साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है प्राइम क्रांति, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वो खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम फिर उसी चौराहे पर खड़े हैं जहाँ उम्मीद और हताशा के बीच एक महीन सी लकीर खींची है। आज हम फिर वही सवाल उठा रहे हैं जो इस देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के जहन में हर पल गूंज रहा है। उनके दिलों में किसी अनजानी आशंका की तरह धड़क रहा है। सवाल है 8वां वेतन आयोग। यह सिर्फ 3 शब्द नहीं है, यह एक उम्मीद का पुलिंदा है, एक ऐसा जादुई चिराग जिसे हर 10 साल बाद रगड़ने की रस्म अदायगी होती है। जैसे ही यह नाम जुबान पर आता है, कुछ चेहरों पर एक फीकी सी थकी हुई सी उम्मीद झलकती है। यह वह उम्मीद है जो पिछले कई दशकों के तजुर्बों से थक चुकी है। कुछ की आंखों में वह थकान साफ दिखती है जो फाइलों के बोझ से नहीं बल्कि सिस्टम की धीमी चाल से पैदा हुई है। और करोड़ों होठों पर बस एक ही सवाल आकर जम जाता है, क्या इस बार, सिर्फ इस बार सच में कुछ बदलेगा? क्या इस बार सरकार का साथ और सबके विकास की बात करती है? वाकई अपने ही कर्मचारियों, अपने ही पेंशनरों की आवाज सुन रही है, या फिर यह भी एक और चुनावी मौसम का ही हिस्सा है, एक और वादा है जो आज सुर्खियां बनेगा और कल हवा में तहलील हो जाएगा? यह सवाल मेरा या आपका नहीं है, यह सवाल देश के उस हर नागरिक का है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे, सबसे कीमती साल इस देश की व्यवस्था को दिए। वह कर्मचारी जिसने किसी दूर सुदूर दफ्तर में बैठकर फाइलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, वह शिक्षक जिसने स्कूलों में पीढ़ियों का भविष्य गढ़ा, वह फौजी जिसने अपनी जवानी सरहद पर कुर्बान कर दी, वह नर्स, वह क्लर्क, वह दफ्तरी जिसने दिन रात इस सिस्टम के पहियों को जाम होने से बचाया। आज वही लोग अपनी जिंदगी के उत्तरार्ध में एक सम्मानजनक जीवन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जब सब्र की मियाद सालों से दशकों में तब्दील हो जाए, जब इंतजार एक अंतहीन सुरंग बन जाए, तो वह फल अक्सर कड़वा हो जाता है, उसकी मिठास खत्म हो जाती है। और आज देश के इन अनगिनत कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के साथ शायद यही हो रहा है। इंतजार उनका मुकद्दर बन गया है। 7वें वेतन आयोग की यादें अभी धुंधली नहीं पड़ी हैं, जहन पर अभी भी ताजा है। वह भी बड़े शोर शराबे, बड़ी उम्मीदों और बड़े वादों के साथ आया था। तब भी यही कहा गया था कि अब सब ठीक होगा, अब सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जो मिला वह बाजार की महंगाई के सामने ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। महंगाई उस वक्त भी एक चुनौती थी, आज वह एक विकराल राक्षस बन चुकी है। रुपए की कीमत तब भी गिर रही थी, आज वह गर्त में है। लेकिन उम्मीदें, वह भोली भाली उम्मीदें फिर भी वही हैं। शायद इस बार कुछ सुधरे, शायद इस बार जो गड्ढे रह गए थे वे भर दिए जाएं। अब खबर है, और खबर जोरों पर है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर औपचारिक हलचल आखिरकार शुरू हो चुकी है। सरकार के गलियारों में सत्ता के ऊंचे मचानों पर फाइलें फिर से रेंगने लगी हैं। नोट शीट्स पर दस्तखत हो रहे हैं, वे एक टेबल से दूसरी टेबल पर आगे बढ़ रही हैं। और मीडिया में अरे राधे, हमारे और आपके टीवी स्क्रीन पर वही पुरानी सुर्खियां एक नए लिबास में लौट आई हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार देने जा रही है बम्पर तोहफा, 65 लाख पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक राहत। लेकिन यह खबरें, यह सुर्खियां हर बार राहत कम और भ्रम ज्यादा देती हैं। यह एक ऐसा मायाजाल है जिसमें फंसकर आम कर्मचारी अपनी असली तकलीफें भूल जाता है, क्योंकि कड़वा सच यही है और इसे हमें स्वीकार करना होगा कि जब तक कागज पर लिखे यह चमकीले शब्द, यह सुनहरे वादे एक सरकारी नोटिफिकेशन की स्याही में नहीं बदलते, जब तक वे कर्मचारी की पासबुक में अंकों के रूप में नहीं छपते, तब तक यह सब सिर्फ उम्मीदों का कारोबार है। और उम्मीदों के इस विराट कारोबार में, इस बाजार में सबसे बड़ा घाटा, सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा उस आम आदमी को होता है, उस आम कर्मचारी को होता है जो अपने वेतन की बंधी बंधाई रकम और अपनी पेंशन की छोटी सी आस पर अपने पूरे घर का वजूद चलाता है। यह वह आदमी है जो हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है। कहते हैं और खबरें यही बता रही हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 से मान लिया गया है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। तारीखें तय हैं, कैलेंडर पर निशान लग चुके हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह कब लागू होगा। असली सवाल, वह सवाल जो आज हर रसोई में, हर बाजार में पूछा जाना चाहिए, वो यह है कि आज जब महंगाई का हाल यह है कि दूध की कीमतें, दाल की कीमतें, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों के स्कूल की फीस, घर की बिजली का बिल, सब कुछ जब आसमान पर है, तो क्या किसी के पास 2026 तक इंतजार करने की फुर्सत है? यह सवाल आप उस रिटायर्ड कर्मचारी से पूछिए जिसकी पेंशन महीने की 20 तारीख आते आते ही दम तोड़ देती है। वह बाकी के 10 दिन कैसे गुजारता है यह वही जानता है। उसके लिए यह 2 साल का इंतजार किसी सजा से, किसी परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन सरकार की भाषा में, हमारे सिस्टम की रवायत में यह सब प्रक्रियात्मक देरी है, प्रोसीजरल डिले। कितना सुंदर शब्द है। यह एक ऐसा शब्द है जो सिस्टम की सारी नाकामी, सारी संवेदनाहीनता को एक झटके में ढक लेता है। इसका मतलब साफ है, जो जरूरी है, जो आम आदमी से जुड़ा है, वह धीमा होगा, वह प्रक्रिया में फंसेगा, और जो दिखावटी है, जो चुनावी है, वह एक रात में हो जाएगा। इसी बीच हमारी सेनाओं से भी एक खबर है। आर्मी सेल ने एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव है कि मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी को फिर से संशोधित किया जाए। कहा गया है कि ऑफिसर्स, जेसीओ और ओआरएस यानी हमारे जवानों के लिए अलग अलग दरें तय की जाएं। सुनने में यह एक तकनीकी और प्रशासनिक सुधार लगता है। अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो हो रहा है, लेकिन गहराई में झांकिए तो यही वह बिंदु है जहां भेदभाव की जड़ें पनपती हैं। वही पुराना सवाल, एक सिपाही जो सियाचिन की बर्फ में या जैसलमेर की तपती रेत में 0 से 50 डिग्री नीचे और 50 डिग्री ऊपर के तापमान
तापमान में सरहद पर पहरा देता है, उसकी मिलिट्री सर्विस पे और एक वातानुकूलित दफ्तर में बैठे ऑफिसर की एमएसपी में इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या उनकी सेवा की कठिनाई में फर्क है या उनकी जान की कीमत में फर्क है? यह वह सवाल है जो कोई नहीं पूछता। यह वह असुविधाजनक सवाल है जिसे पूछते ही आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और शायद इस नए भारत में असुविधाजनक सवाल पूछना अव्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा या कुछ लोगों की नजर में देशद्रोह जैसा लगता है। हमें यह समझना होगा और इसे बार बार दोहराना होगा कि 8वां वेतन आयोग केवल पैसों की बढ़ोतरी का मामला नहीं है। यह केवल फिटमेंट फैक्टर या अलाउंस का गणित नहीं है। यह बात है सम्मान की, यह बात है उस वादे की, उस सामाजिक अनुबंध की जो हर सरकार अपने कर्मचारियों से करती है। वादा यह है कि जब आप अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय हमें देंगे तो हम आपके बुढ़ापे को, आपकी जरूरतों को सुरक्षित रखेंगे, आपकी सेवा का सम्मान किया जाएगा, आपकी मेहनत का सही मूल्य दिया जाएगा। लेकिन जब किसी कर्मचारी को, किसी पेंशनर को हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीएआर बॉन्ड 500 के महंगाई भत्ते के लिए भी सालों तक इंतजार करना पड़े, जब उसे अपने हक के पैसे के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़े, जब 18 महीने के बकाए एरियर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? यह सम्मान नहीं है, यह अपमान है। यह व्यवस्था का अपनी ही नियम के पत्थरों के साथ किया गया एक भद्दा मजाक है। और यह अपमान अब छुप नहीं रहा, यह खुलकर दिखाई देने लगा है। आज देश के हर कोने में, हर सरकारी दफ्तर की कैंटीन में, हर सरकारी कॉलोनी के पार्क में शाम को बस यही एक चर्चा है, कब आएगा, कब आएगा 8वां वेतन आयोग? क्या मिलेगा हमें हमारा हक? क्या इस बार हमारी सुनवाई होगी? या फिर यह भी एक और जुमला बनकर फाइलों के एक और ढेर के नीचे दबकर रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, आज वहीं पर 18 महीने के बकाए एरियर को लेकर सुनवाई हुई। वहीं 18 महीने जो कोरोना काल में सरकार ने फ्रीज कर दिए थे। कर्मचारियों ने काम पूरा किया लेकिन उस काम का पैसा रोक दिया गया। वरिष्ठ वकील के तिवारी ने अदालत में फिर वही बात दोहराई जो हर कर्मचारी कहना चाहता है, यह कर्मचारियों का हक है, यह उनकी अर्जित संपत्ति है और सरकार के पास इसे रोकने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत के भीतर यह बातें कानूनी भाषा में होती हैं, जिरह होती है, दलीलें होती हैं, लेकिन अदालत के बाहर उन शब्दों में, उस बकाए पैसे में लाखों लोगों की जिंदगी की छोटी छोटी मजबूरियां छिपी होती हैं। किसी की बेटी की शादी का इंतजार, किसी के बूढ़े पिता की दवाई का बिल, किसी रिटायर्ड अफसर के घर का रुका हुआ बिजली का बिल। यह सब केवल एरियर नहीं है, यह केवल बकाया नहीं है, यह जिंदगी की वह किश्तें हैं जो सरकार की एक जिद के कारण रुकी पड़ी हैं। लेकिन हमारी सरकारों की प्राथमिकताएं देखिए, जब बात चुनाव की आती है तो एक रात में गारंटी दी जाती है, अरबों खरबों के वादे हो जाते हैं, रेवड़ियां बांट दी जाती हैं। लेकिन जब बात अपने ही कर्मचारी के 18 महीने के हक की आती है तो फाइलें महीनों तक, सालों तक एक टेबल से दूसरी टेबल का सफर तय करती रहती हैं। यह विरोधाभास हमें चुभना चाहिए और शायद यह चुभ रहा है। तभी तो दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर आने वाली 9 नवंबर को फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। डॉ मनजीत सिंह पटेल और उनके संगठन ने यह स्पष्ट ऐलान किया है कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह किसी सरकार के विरोध में नहीं है, यह प्रदर्शन है अधिकारों की लड़ाई के लिए, व्यवस्था को जगाने के लिए। मांगे क्या हैं? वही पुरानी मांगे जो सालों से अनसुनी हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, ये पारी, ये साथी साथी, ओपीएस की बहाली ताकि बुढ़ापा सुरक्षित हो सके, 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन और उसे 2026 के बजाय मौजूदा महंगाई के आधार पर लागू करना और उन 18 महीनों के एरियर की सम्मानजनक वापसी। यह मांगे हैं, यह किसी तरह की भीख नहीं है, यह अधिकार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर की इन आवाजों को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों के पार सुना जाएगा? क्या सरकार इन आवाजों को, इन मांगों को सुनेगी या फिर वही पुराना घिसा पिटा रटा रटाया बयान जारी कर दिया जाएगा? हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने एक समिति गठित कर दी है, प्रक्रिया जारी है, कृपया धैर्य रखें। कभी कभी लगता है कि यह देश, यह महान देश अब कमेटियों का देश बन गया है। हर सवाल का जवाब एक नई समिति, हर समस्या का समाधान एक और कमेटी, और जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट आती है तब तक या तो समस्या खत्म हो जाती है या वह व्यक्ति ही खत्म हो जाता है जिसे समस्या थी। यह व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है। इस अंधेरे में कुछ उजाले की किरणें भी हैं, लेकिन वे भी सवाल खड़े करती हैं। खबर है कि 2006 से पहले रिटायर हुए हवलदारों को अब ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है और कुछ लोगों को एरियर भी मिलेंगे। यह एक बहुत अच्छा, स्वागत योग्य कदम है। उन बुजुर्गों को उनका सम्मान मिला। लेकिन सवाल यह भी है कि इस छोटे से सुधार के लिए, इस हक को देने के लिए 18 साल क्यों लगे? 18 साल। सोचिए, किसी बुजुर्ग सैनिक को अपना जायज हक पाने में अपनी जिंदगी के 18 साल इंतजार करना पड़े तो यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का कैसा आईना है? यह जीत तो है लेकिन बहुत थका देने वाली जीत है। सुप्रीम कोर्ट, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, वह लगातार सरकारों को आईना दिखा रहा है। हाल ही में अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि पेंशन से जुड़ी मामूली गलतियां, छोटी छोटी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंच रही हैं? क्या मंत्रालयों में बैठे अधिकारियों के पास इतनी संवेदनशीलता, इतनी इंसानियत नहीं बची कि वे इन मामलों को खुद हल कर सके? अदालत को यह कहना पड़ा कि पेंशन कोई एहसान नहीं है, यह अधिकार है। यह कितनी शर्मनाक बात है कि आजादी के 77 साल बाद भी देश की सबसे बड़ी अदालत को सरकार को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि एक कर्मचारी का कमाया हुआ अधिकार है। अधिकार को मांगना शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद हमारी सरकारों के लिए, हमारे सिस्टम के लिए उस अधिकार को समय पर देना अब शर्म की बात बन गई है। अदालतें बार बार कह रही हैं, इन छोटे मोटे मामलों को विभागीय स्तर पर सुलझाओ, इन बुजुर्गों को, इन पेंशनरों को कोर्ट कचहरी के चक्कर मत कटवाओ। लेकिन सवाल वही है, जब सिस्टम में संवेदना ही ना रही हो, जब अधिकारी सिर्फ नियमों को देख रहा हो, इंसान को नहीं, तो सिर्फ
सिर्फ आदेश क्या बदलेगा, संवेदनहीनता का एक और उदाहरण देखिए। लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र सरकार कहती है, और नियम यही है कि हर साल हर पेंशनर को बैंक या ट्रेजरी में जाकर यह प्रमाणित करना होगा कि वह जिंदा है। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, सोचिए जिसने 35 से 40 साल इस देश की सेवा में दिए, जिसने अपनी पूरी जवानी इस सिस्टम को दी। उसे अब हर साल अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर यह जाकर साबित करना पड़ता है कि हुजूर मैं अभी मरा नहीं हूँ। यह कैसी व्यवस्था है, यह किस तरह का सम्मान है। यह वही देश है, याद रखिए, जो एक सैनिक की शहादत पर बड़े बड़े पोस्टर लगाता है, मोमबत्तियां जलाता है, और जलाना भी चाहिए। लेकिन यही देश जब वही सैनिक जिंदा रहता है, रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन के लिए, उसके एरियर के लिए उसे दफ्तर दफ्तर भटकाता है। यह दोहरापन, यह पाखंड अब खत्म होना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी का, इस पूरे नाटक का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जनता की चुप्पी, हमारी और आपकी चुप्पी। जब किसान अपनी मांगों के लिए सड़क पर आता है तो हम में से ही कुछ लोग उसे ब्लॉकर कहते हैं कि यह रास्ता रोक रहे हैं। जब कर्मचारी अपनी पेंशन या वेतन के लिए धरने पर बैठता है तो बाकी लोग कहते हैं इनका क्या है, इनकी तो सरकारी नौकरी है, मजे हैं। लेकिन जब वही लोग जो आज यह ताने कस रहे हैं कल खुद अपनी नौकरियों से रिटायर होते हैं, जब उनका सामना इस सिस्टम से होता है, तब उन्हें समझ आता है कि यह सिस्टम, यह व्यवस्था कैसे धीरे धीरे आपको भुला देती है, आपको अप्रासंगिक बना देती है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार हमेशा यही तो कहते हैं, आपकी चुप्पी ही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है और आपकी सबसे बड़ी समस्या है। और आज वही हो रहा है जिसकी आवाज में दम होना चाहिए, जो बोलना चाहिए, वह शायद डर गया है या खामोश हो गया है, और जिसे सुनना चाहिए, जो सत्ता में है, वह बहाना ढूंढ रहा है या शायद जानबूझकर बहरा हो गया है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, यह एक वेतन वृद्धि का चार्ट नहीं है, यह उन 1.8 करोड़ परिवारों की उम्मीद है, यह उन करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है जो किसी न किसी तरह इस सरकारी व्यवस्था से जुड़े हैं। अगर सरकार वाकई विकसित भारत की बात करती है, अगर 2047 का सपना देखती है, तो उसे सबसे पहले अपने उन कर्मचारियों की जेब में झांकना चाहिए जो इस सपने को जमीन पर उतारेंगे। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है, जो पेंशनर है, वही इस व्यवस्था का इंजन है, वही इस गाड़ी को खींच रहा है। और अगर इंजन ही थका हुआ होगा, इंजन ही असंतुष्ट होगा, तो यह विकसित भारत की गाड़ी आगे कैसे चलेगी। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि 8वां वेतन आयोग बनेगा या नहीं, वह तो बनेगा, आज नहीं तो कल उसे बनना ही है। असली सवाल यह है कि क्या इस बार कुछ बदलेगा, क्या इस बार महंगाई के आंकड़े और कर्मचारी की असली जरूरत के बीच का फासला कम होगा, क्या इस बार फैसले समय पर होंगे, क्या इस बार यह आयोग सिर्फ ऑफिसरों का आयोग ना बनकर आखिरी पायदान पर खड़े कर्मचारी का भी आयोग बनेगा। क्या इस बार सरकार यह कहने के बजाय कि हम अध्ययन कर रहे हैं, यह कहेगी कि हमने लागू कर दिया है। क्या इस बार किसी पेंशनर को, किसी विधवा को अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अदालत के चक्कर काटते हुए या किसी दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठकर नहीं गुजारनी पड़ेंगी। यह सवाल है, और इन सवालों का जवाब कौन देगा। टीवी पर बहसें होंगी, शाम को चैनलों पर घमासान मचेगा, लेकिन यकीन मानिए वहां यह मुद्दे नहीं होंगे। वहां कोई एंकर यह नहीं पूछेगा कि क्यों किसी रिटायर्ड अफसर की विधवा पत्नी को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए 5 साल तक लड़ना पड़ता है। वहां कोई नहीं बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन 18 महीने के एरियर पर सरकार की जुबान क्यों सिली हुई है। क्योंकि इन असली मुद्दों से टीआरपी नहीं मिलती, टीआरपी मिलती है शोर से। और यहाँ दर्द है, शांति है, इंतजार है, और आखिर में बस इतना ही। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन वादे वही रहते हैं, भाषण वही रहते हैं, पोस्टर वही रहते हैं, नारे वही रहते हैं, बदलता है तो बस एक नाम। कभी वह 7वां वेतन आयोग था, आज वह 8वां वेतन आयोग है। लेकिन जब तक वेतन से ज्यादा सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक पेंशन से ज्यादा संवेदना नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी आयोग, कोई भी कमेटी इस अंतहीन इंतजार का अंत नहीं कर सकती। और इसीलिए जब आप अगली बार किसी अखबार की सुर्खी में पढ़ें या टीवी पर देखें कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो मुस्कुराइए मत, सवाल कीजिए। क्योंकि इस देश में, इस लोकतंत्र में जो सवाल करता है वही जिंदा है। बाकी सब बस इंतजार में है अगले वेतन आयोग के, अगले वादे के, और शायद अगले छलावे के। जय हिंद।